अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान I.S. जैन, श्री हार्दिक जैन, श्रीमती नेहा जैन, आर्यन जैन, आरुषि जैन, मुंबई। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। जयति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्यायी दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्द सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। दान का प्रकरण चल रहा था। शिक्षा व्रतों के अंतर्गत 4 भेद शिक्षा व्रत के, जिनमें सामयिक, प्रोषधोपवास, भोग परिमाण और अतिथि संविभाग। यहाँ अतिथि संविभाग की चर्चा चल रही थी। आखिर कौन है अतिथि? अतिथि जिनके आने की तिथि निश्चित नहीं है। दान दिया जाना चाहिए, उन्हें भावपूर्वक दिया जाना चाहिए, बहुमान पूर्वक दिया जाना चाहिए। ये सब चर्चाएं हम पीछे कर चुके हैं कि नवदा भक्ति होनी चाहिए, यथा योग्य विनय होनी चाहिए, यथा योग्य बहुमान होना चाहिए। और फिर इतना ही नहीं, इनके साथ में आगे बढ़कर के देने वाले के अंदर किस तरह के परिणाम होने चाहिए, उनकी भी चर्चा अपेक्षित विस्तार से हुई और 7 प्रकार के गुण बता दिए गए। फिर कहा किन वस्तुओं का दान दिया जाना चाहिए ये तो बताओ। तो कल हमने आपके बीच में चर्चा कर ली थी, औषध, शास्त्र, अभय, आहारा, 4 प्रकार के दान की बात कह दी। औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। और 4 प्रकार के दान में से कल हमने श्रेष्ठ दान की बात आपको कह दी थी। ज्ञान दान ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान दान ही एकमात्र ऐसा दान दिखाई देता है जो परभव तक साथ में जाता है। ज्ञान दान ही ऐसा दिखाई देता है जिसका संबंध शरीर से नहीं आत्मा से होता है। ज्ञान दान ही ऐसा दिखाई देता है जिसके माध्यम से इलाज किया जाता है। किसका? बोले अपनी आत्मा का। शरीर का इलाज नहीं। देखिए, शरीर का इलाज कर्म के उदय से होता है और आत्मा का इलाज पुरुषार्थ से होता है। ये समझना पड़ेगा हमारे को। जब शरीर के इलाज की बात की, ये क्या करता है? शरीर के इलाज में तो पुरुषार्थ करता है और आत्मा के इलाज में कर्म पर छोड़ देता है। उल्टा कर रहा है काम। जबकि होना क्या चाहिए? शरीर का इलाज कर्म के उदय प्रमाण होगा। औदैहिक भाव, औदैहिक जन्य व्यवस्था होगी, उदय जन्य। नाम कर्म का उदय, वेदनीय कर्म का उदय, साता असाता का जिस प्रकार का उदय बनेगा, आयु कर्म की जैसी परिस्थिति बनेगी, ये सब उसके अनुसार शरीर की व्यवस्थाएं बन जाएगी। और आत्मा की व्यवस्थाएं कर्म के उदय के अनुसार नहीं होती। आत्मा की व्यवस्थाओं के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको। आंतरिक इलाज के लिए उसके लिए पुरुषार्थ लगेगा।
तो ये जीव पुरुषार्थ तो करता नहीं है, बाहर में इस जीव ने पुरुषार्थ तो किया नहीं और कर्म के ऊपर छोड़ दिया। तो यहाँ कह रहे हैं भैया ज्ञान दान ऐसा है जो ज्ञान दान अंदर आत्म तत्व को पकड़ने की बात करता है। ज्ञान से आत्मा पकड़ में आएगा, आहार से आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। आहार, औषधि और अभय, ये तीनों चीजें शरीर आश्रित और ज्ञान दान आत्माश्रित, इसलिए वो महत्वपूर्ण प्रकरण विचारणीय था। चर्चा कल हम विस्तार से कर चुके हैं और आज इसी प्रकरण को एक और नई सीढ़ी पर, नए पायदान पर पहुंचा रहे हैं, जिसका नाम है पात्रों का भेद बताते हैं। आखिर पात्र कौन है, किसको देवें दान। हर व्यक्ति दान देने के लिए उत्साहित है, हमें देना है, हमें दान देना है, हमें दान देना है। तो किसको दान देवें, किसी से भी चर्चा कर लो आप, लोग ऐसे मिलेंगे, हमें दे दो ना। मांगने वाले दुनिया भर में चारों तरफ बैठे हुए हैं, हमें दे दो, हमें दे दो। लोग ऐसे सब तरफ मांगने के लिए। लेकिन निर्णय आपको करना पड़ेगा। जो लोग स्वयं दान मांग रहे हैं उनमें कौन व्यक्ति कितना सच्चा है, कितना झूठा है, उसमें वास्तविकता क्या है, इसके निर्णय पूर्वक दान दिया जाना चाहिए। यहाँ मुख्य रीति से जो देने की चर्चा चल रही है उसमें 3 प्रकार के पात्रों की बात कहेंगे और उन 3 प्रकार के पात्रों के अलावा और किसको क्या दिया जाना चाहिए वो भी बताएंगे। 188 नंबर पेज और 171 नंबर का यह श्लोक है। पात्रं त्रिभेद मुक्तं संयोगो मोक्ष कारण गुणानाम अविरत सम्यक दृष्टि विरता विरतस्य सकल विरतस्य। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ। मोक्ष कारण गुणानाम, मोक्ष कारण गुणानाम, गुजराती में पेज नंबर 135 है। क्या कह रहे हैं? मोक्ष कारण, मोक्ष के कारण रूप, गुणानाम गुणों के, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र गुणों के, ये मोक्ष के कारण रूप गुण हैं। संयोग है, संयोग वाला, पात्रम पात्र, अविरत सम्यक दृष्टि है, व्रत रहित सम्यक दृष्टि, च माने तथा, विरता विरत, देशव्रति, च माने और, सकल विरत है, त्रिभेदम उक्तम, महाव्रती, 3 भेद रूप कहा गया है। देखिए कितने सुंदर और सरलता से इस बात को यहाँ बता दिया गया कि मोक्ष के कारण रूप जो गुण हैं कौन से हैं? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग है। ये 3 गुण हैं मोक्ष के कारण रूप। बोले इन गुणों के संयोग वाला पात्र कौन है? बोले 3 प्रकार के पात्र हैं जो इनके गुणों वाले हैं। क्या, कौन से 3 पात्र हैं? तो इन्होंने कह दिया व्रत रहित सम्यक दृष्टि और देशव्रति और महाव्रति, माने 3 हो गए। एक चौथे गुणस्थान वाला, एक पंचम गुणस्थान वाला और एक छठे 7वें गुणस्थान वाला। एक छठे 7वें वाले मुनिराज हो गए, पंचम गुणस्थान वाले प्रतिमाधारी श्रावक हो गए और चौथे गुणस्थान वाले अविरत सम्यक दृष्टि जीव हो गए। बोले ये 3 प्रकार के होते हैं पात्र जीव। एक बात विशेष बतलाऊं आपको, यहाँ मार्मिक बात कहूं, इन पंक्तियों से क्या आपको इतना स्पष्ट नहीं हो रहा है कि चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र साथ में है? क्या चतुर्थ गुणस्थान वाले के चारित्र की सिद्धि हो रही है कि नहीं यहाँ इस बात को देखने से? चौथे वाले के चारित्र होता है कि नहीं होता है? होता है चौथे वाले के चारित्र। अभी टोडरमल जी से बात करेंगे अपन सुबह, कल नहीं आगे चलकर, तो कहेंगे नहीं चौथे में चारित्र नहीं है। औरों से बात करो तो चौथे में, अपने आत्मार्थी लोगों से बात करो तो सब कहते हैं चौथे में चारित्र होता है, चौथे में चारित्र होता है। कोई दूसरे साथियों से बात करो तो कहते हैं नहीं चौथे में कैसे होगा चारित्र, बड़ी चर्चा चलती रहती है।
ये कितना, देखो आत्मार्थी लोगों को कितनी प्रसन्नता होती है जब ये प्रकरण सामने आता है, जब ये बात सामने से खुल करके आती है। चौथे गुण स्थान में चारित्र होता है, ओह मजा आ गया। स्वरूपाचरण चारित्र है भाई साहब, स्वरूपाचरण चारित्र है, स्वरूपे चरणम चारित्रम, ये चौथे गुण स्थान के अंदर होता है। बोले चारित्र की घातक अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति है, और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये सब जो प्रकृतियां हैं ये चारित्र का घात करने वाली है, चारित्र मोहनी की। दर्शन मोहनी की प्रकृति, दर्शन मोहनी की, दर्शन मोहनी की प्रकृति सम्यक्त्व का घात करती है। दर्शन मोहनी की प्रकृति सम्यक्त्व का घात करती है, और चारित्र मोहनी की प्रकृति चारित्र का घात करती है। तो यदि ये चारित्र का घात करती हैं तो एक बात बतलाइए, जब अनंतानुबंधी का अभाव हुआ और चौथा गुणस्थान हुआ तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि अब बतलाइए, अब वो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के चारित्र है या नहीं है? तो बोले जितना अनंतानुबंधी का अभाव है उतने अंश में चारित्र का सद्भाव मानना चाहिए। तो मान लेते हैं, बोले ठीक, क्या दिक्कत है, मान लो। लेकिन वो चारित्र नहीं है जो चारित्र सिर पर चढ़ करके बोले, क्या जो चारित्र जैसे वृक्ष कह करके पुकारा है वो चारित्र नहीं है। यहाँ यथाख्यात चारित्र 11वें गुणस्थान में होता है। यथाख्यात चारित्र 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र कहा है। 11वें गुणस्थान से पहले यथाख्यात चारित्र नहीं है। चारित्र के 5 भेद बतलाए हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यातमिति चारित्रम। ये तत्वार सूत्र का सूत्र है 9वें अध्याय का। विशेष जानकारी के लिए आप 9वें अध्याय के उस चारित्र वाले प्रकरण को देखेंगे तो आपके ख्याल में आएगी। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, फिर सूक्ष्म सांपराय 10वें गुणस्थान में, फिर यथाख्यात, तो 10वें से ऊपर यथाख्यात चारित्र की बात कही है। देखिए खैर यहाँ तो स्वरूपाचरण नाम का चारित्र 5 प्रकार के चारित्रों में नाम नहीं है उसका। स्वरूपाचरण चारित्र तो इसको सम्यक्त्वाचरण भी कह करके कुंदकुंदाचार्य देव ने इसके लिए सम्यक्त्वाचरण शब्द का प्रयोग किया है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र, तो ये एक विशेष बात है क्या। चलिए यहाँ टीका पढ़ते हैं अपन। मोक्ष कारण गुणानाम संयोग है पात्रम त्रिभेदम उक्तम सकल विरत है च विरता विरत है च अविरत सम्यक दृष्टि है च इति। मोक्ष के कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप संयोग जिनमें पाया जाए वे पात्र कहलाते हैं। माने जिनमें रत्नत्रय हो वे पात्र हैं। पात्र जीव कौन? बोले रत्नत्रयधारी। रत्नत्रयधारियों को पात्र कहते हैं। वे रत्नत्रयधारी पात्र जीव कौन है? बोले उत्तम, मध्यम और जगन्य के भेद से 3 प्रकार के हैं वे पात्र जीव। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जगन्य पात्र, इनके भेद से 3 प्रकार के हैं। सकल चारित्र और सम्यक्त्व सहित महामुनि उत्तम पात्र हैं। क्या 3 हो गए ना? सकल चारित्र वाले कौन है मुनिराज? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण जिनके चले गई हैं, ऐसे मुनिराज उनके सकल चारित्र हैं और सम्यक्त्व तो है ही उनके। ऐसे महामुनि तो हैं उत्तम पात्र, बराबर। अब कह रहे हैं देश चारित्र और सम्यक्त्व सहित जो हैं ऐसे श्रावक हैं मध्यम पात्र, और व्रत रहित सम्यक्त्व सहित श्रावक वे हैं जगन्य पात्र हैं। देखिए आप, एक विशेष बात कह रहा हूं मैं यहाँ, इन्होंने जो ये बात लिखी है इनमें आखिर ये 2 तरह के शब्द क्यों दिए? ये सम्यक्त्व सहित, सम्यक्त्व सहित, सम्यक्त्व सहित, ये देने की क्या जरूरत थी? वाक्य दे दिए थे ना, सकल चारित्र दे दिया, देश चारित्र दे दिया और अविरत दे दिया, व्रत रहित कह दिया। क्या जरूरत थी? जब सकल चारित्र कह दिया तो क्या ये जरूरत थी कि सकल चारित्र संज्ञा अंदर में सम्यक्त्व के बिना बाहर में 28 मूल गुणों के निरतिचार पालन करने वाले को भी दे दी जाती है? क्या निर्दोष रीति से पालन करने हैं कि नहीं? सकल चारित्र कह देंगे भैया उनको, सकल चारित्र बोल देंगे उनको, निर्दोष पालन कर रहे हैं
28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। अच्छा बतलाओ, ये जो देश चारित्र है, इस देश चारित्र संज्ञा अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ। देश चारित्र है या नहीं है? अणुव्रत ले रखे हैं, महाव्रत ले, अणुव्रत ले रखे, अणुव्रत ही प्रतिमाधारी है, अणुव्रती है, तो क्या कहेंगे उनको? देश चारित्र कह देंगे, देश चारित्र वाले। 7वीं प्रतिमाधारी है, एलक शुल्लक है, तो देश चारित्र कह दिया जाता है उनको, निर्दोष रीति से यदि वे पालन करते हुए दिख रहे हैं तो। देखिए तो कितना महत्वपूर्ण है ये। अकेला सकल चारित्र नहीं, सम्यक्त्व भी साथ में होना चाहिए। अकेला देश चारित्र नहीं, सम्यक्त्व भी साथ में होना चाहिए। अकेला अविरति से काम नहीं चलेगा, सम्यक्त्व भी साथ में होना चाहिए। माने पात्रता के लिए सम्यक्त्व को अहम भूमिका बना रहे हैं। माने यदि ये सम्यक्त्व नहीं लेते तो सम्यक्त्व रहित मुनिराज भी आ जाते, उसके अंदर शामिल हो जाते। यद्यपि ये बात अलग है कि फिर वो पकड़ में नहीं आएगा, फिर नीचे चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, फिर कहेंगे कि भैया यदि द्रव्यलिंगी भी है तो पात्र जीव है, उसको भी अपात्र मत समझो आप, क्योंकि दान देना व्यवहार है और नमन करना व्यवहार है, नमोस्तु कहना व्यवहार है, और व्यवहार को व्यवहार बंधन करता है। तो व्यवहार क्या है? मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, ये व्यवहार है, और जो आपका प्रवर्तन दिखाई दे रहा है ये व्यवहार है। व्यवहार से व्यवहार प्रवृत्ति है। देखिए भावार्थ पढ़ता हूं नीचे। जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है, जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है, जिस जीव को हो गया है सम्यक दर्शन। अच्छा ऐसे जीव कौन है भैया? क्या होगा सम्यक्त्व हो चुका है तो? बोले वही पात्र कहे जाने योग्य हैं, इसके अलावा कोई पात्र नहीं है। सम्यक दर्शन के अभाव में किसी प्रकार की पात्रता नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन के अभाव में पात्रता बनती ही नहीं है। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि पात्र नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनि पात्र नहीं है, अपितु उत्तम कुपात्र है, क्योंकि उसे सम्यक दर्शन नहीं है। क्या वो लोग ये कैसे शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं? अभी नीचे जाकर के इनको पात्र भी कह देंगे क्या कि साहब आपने कैसे कह दिया? अब विचार नहीं हो, क्योंकि उनको सम्यक दर्शन नहीं है, तो फिर इसका मतलब वो कुपात्र हो गए। जिज्ञासा भाव से समझना चाहिए इस बात को। तो फिर वो कुपात्र हो गए। तो जवाब आगे प्रश्न उठा रहे हैं। अब यहाँ विचारने की बात यह है, एक तरफ तो हमने क्या कहेंगे उसे, सैद्धांतिक बात कह दी, मूल बात कह दी, गाइडलाइन बतला दी कि भैया ये आपका क्राइटेरिया है, ये गाइडलाइन है, इनको आपको दान देना है, इनके अलावा और सब कोई भी दान लेने वाला नहीं है। फिर गाइडलाइन देने के बाद में क्या करते हैं? फिर हम बतलाते हैं, कोई अधिकारी वो कहते हैं भैया अब देखो, अब ये आएंगे ना जिनके पास में ये पास हो, फिर उनको छूट देनी है। फिर कोई ऐसा बड़ा अधिकारी आ जाए तो फिर उनको आप मना नहीं करेंगे। जिनके पास में प्रेस कार्ड हो आप उनके एंट्री दे देना, ठीक है ना, मतलब ऐसा ज़्यादा झगड़ना नहीं। तो फिर गलियाँ निकल जाती है, फिर गाइडलाइन देने के बाद भी निकल जाते हैं दूसरे रास्ते जैसे कहते हैं अपन। तो मोटा मोटा क्राइटेरिया तो बना दिया, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, व्रती होने चाहिए और मुनिराज होने चाहिए। ये बात तो एक तरफ कह दी गई है। अब कह रहे हैं, प्रश्न उठा दिया ऐसा, विचारने की बात यह है कि पात्र का भेद व्यवहार सम्यक दर्शन की अपेक्षा से है या निश्चय सम्यक दर्शन की अपेक्षा से है? बोलो, ये हमें जवाब दीजिए। आप हमें जवाब दो। पात्र के भेद जो हैं, ये पात्र के भेद किस अपेक्षा से हैं? बोलो, निश्चय की अपेक्षा से है, व्यवहार की अपेक्षा से? क्या कहना चाहते हो आप? क्या निश्चय से हैं या व्यवहार से हैं? तो फिर क्या जवाब मिलेगा? अब टोडरमल जी की शैली है, दोनों तरफा बात करेंगे। देखो कैसे, यदि निश्चय सम्यक दर्शन से माना जाए, खुद ही तर्क उठाते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, तर्क की कसौटी पर दोनों को कस करके देखते हैं। यदि निश्चय सम्यक दर्शन की अपेक्षा से माना जाए, क्या देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ, लाइन पढ़ोगे तो ख्याल में आएगी बात। यदि निश्चय सम्यक दर्शन की अपेक्षा से माना जाए, तब तो उत्तम पात्र की पहचान करना साधारण जन की बुद्धि के बाहर की बात है। कौन निश्चय से सम्यक दृष्टि है? किसके रत्नत्रय है? किसके सम्यक दर्शन की कौन पहचान कर सकता है? ऐसा लिखा है टोडरमल जी ने। ज्ञानी को कदाचित पकड़ में आवे, कदाचित ज्ञानी ही ज्ञानी को पकड़ पावे।
बोलो, आपने कह दिया साहब ये सम्यक दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है, किसी को भी सम्यक दृष्टि घोषित कर देते हैं। मेरे को कोई बतला रहा था, ऐसा कह रहा था कि पंडित जी फेसबुक के ऊपर तो बहुत सारे सम्यक दृष्टि हैं। मैंने कहा अच्छा पता नहीं भाई। बोले बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि और प्रोफाइल बना रखी है और अपने आप को सम्यक दृष्टि जैसा बना रखा है, कौन किसको पकड़े। ये सम्यक दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है, और फिर किसी दूसरे के सम्यक। अच्छा, कोई व्यक्ति हमारे को मिथ्या दृष्टि घोषित करे, मान लीजिए कि नहीं साहब ये तो मिथ्या दृष्टि है, तो हम पूछते हैं भैया आप मिथ्या दृष्टि घोषित कर रहे हो तो आप बतलाइए क्या आप सम्यक दृष्टि हो क्या, कि नहीं, तो फिर आपने ऐसा कौन सा लक्षण देखा जिस लक्षण को देख करके मिथ्यात्व घोषित कर दिया। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, इनके संबंध में पहचान नहीं हो सकती बाहर से देखने पर, इनके कोई पहचान के चिन्ह नहीं है। कदाचित मिथ्या दर्शन का पहचान का चिन्ह तो मिल जाए, सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन की पहचान का चिन्ह तो एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, पहचान का चिन्ह दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखाई देगा। जैसा मिथ्यात्व का, कि हाँ मिथ्यात्व का, जैसे मैं कभी कभी, मैंने पहले भी कई बार प्रयोग किया है इस तरह का किसी के बारे में, कि मुझे इनके जीवन में कोई सम्यक्त्व का बाधक कारण दिखाई नहीं देता। मैं इस शैली में बात करता हूँ। यदि मुझे कोई जीव के प्रति बहुत बहुमान का भाव है और यदि मुझे वो सम्यक दृष्टिवत दिख रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि तो मैं कह नहीं सकता डायरेक्ट, मैं कौन किसी को सम्यक दृष्टि कहने वाला, और मैंने सम्यक दृष्टि कह दिया तो 50 लोग मेरे से प्रश्न करेंगे कि साहब आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि ये सम्यक दृष्टि हो गए हैं। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि हमें इनके जीवन में सम्यक्त्व का कोई बाधक कारण दिखाई नहीं देता। क्या मतलब बाधक कारण नहीं दिखाई देता? बाधक कारण नहीं दिखाई देता मतलब ये ग्रहित मिथ्यात्वी नहीं है, कुदेवादिक की भक्ति आराधना करने वाले नहीं दिखाई देते हैं, अनीति अन्याय अभक्ष इनके जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है, शुद्ध सात्विक इनका जीवन दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे अपन? शुद्ध सात्विक जीवन दिखाई दे रहा है इनका, बहुत, अरे विनम्रता, सरलता है, सौम्यता, ये सब बातें जब झलकती हुई दिखाई देती है तो फिर हम कहेंगे कि भैया कोई ऐसा, और तत्व की बात के अंदर कहीं विरोध नहीं दिखाई देता है, वाणी में, प्रतिपादन में, श्रद्धान में विचलित नहीं होते हुए दिखाई देते हैं, तो फिर क्या कहेंगे? हमें बिल्कुल रंच मात्र ऐसा लगता नहीं है कि इनके श्रद्धान में कोई गड़बड़ी हो, हमें ऐसा लगता नहीं है कि इनके आचरण में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो। बोलो सुरेंद्र जी भाई साहब, हो सकते हैं ना ऐसे ऐसे कई लोग हो सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो विद्वानों के अंदर ही दिखाई देवे, क्योंकि ये भी एक क्या कहेंगे निर्दोष लक्षण नहीं है। माने अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोषों से युक्त लक्षणों से हम सम्यक दर्शन को पहचानने की चेष्टा करते हैं। कौन व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, कौन कौन सम्यक दृष्टि है, ठीक है, मोटा मोटा एक व्यवहार सम्यक दृष्टि तो बहुत मिल जाएंगे आपको। अब वो सैद्धांतिक बात मत लगाना कि निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता है, निश्चय सहित ही होता है व्यवहार। सुनो एक बार मैं कुछ बारीक बात कहना चाहता हूं। सम्यक दर्शन जो भी होता है वो निश्चय सम्यक दर्शन ही वास्तविक सम्यक दर्शन है, बराबर। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या होता है? बोले निश्चय सम्यक दर्शन का सहचारी जो व्यवहार हो, जो आराधना हो, निश्चय सम्यक दर्शन का सहचारी बाह्य आराधनाधिक उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहने की रीति है। जिनागम में भी रीति है। निश्चय के साथ वाले व्यवहार को व्यवहार कहते हैं। अब निश्चय ना हो कदाचित, तो जैसा निश्चय सम्यक दृष्टियों का व्यवहार होता है वैसा का वैसा व्यवहार कदाचित कोई मिथ्या दृष्टि के जीवन में भी हो तो उसे भी व्यवहार सम्यक दृष्टि कहने की पद्धति चलती है। सुनना भाई, समझने की चेष्टा करना हम क्या कह रहे हैं। अभी कितने सम्यक दृष्टि हो गए? एक निश्चय सम्यक दृष्टि। निश्चय सम्यक दृष्टि कौन? बोले अंदर में जिसके दर्शन मोहनीय कर्म का अनुदय हो, उपशम क्षय क्षय उपशम जो परिस्थिति बने दर्शन मोहनी अनंतानुबंधी की, तो अब वो तो हो गई इंटरनल प्रोसेस। अब वो तो पता नहीं लगती है किसी भी व्यक्ति को, अंदर की स्थिति नहीं पता लगेगी। तो साहब अब वो सम्यक दृष्टि बोले अब उसके साथ में
दर्शन मोहनीय अनंतानुबंधी के अनुदय के साथ में जो व्यवहार होगा, वो व्यवहार यदि शुद्ध सात्विक दिखाई दे रहा है तो अंदर के होने पर वो व्यवहार भी सच्चा व्यवहार है, और ये निश्चय व्यवहार का सुमेल हो गया चौथे गुणस्थानवर्ती के जीवन में, ऊपर के जीवन में। ठीक है, अब ये जो व्यवहार है ये किसी के जीवन में निश्चय चला गया और व्यवहार मेंटेन है। कोई व्यक्ति चौथे गुणस्थानवर्ती था, चौथे गुणस्थानवर्ती का व्यवहार उत्कृष्ट था, चौथे गुणस्थान के योग्य व्यवहार था। सुनना, अभी अभी गजब की बात कह रहा हूं। चौथे गुणस्थानवर्ती का अंतर से चौथा गुणस्थान है बाहर में, क्या अंदर में चौथा गुणस्थान है, बाहर में उस व्यक्ति के चौथे गुणस्थान के योग्य आचरण है। बराबर, आचरण बिल्कुल शुद्ध सात्विक निर्दोष दिखाई दे रहा है। अब क्षयोपशम सम्यक्त्व है, इसके लिए बनारसी दालचीनी का लोहार की संडासीवत है, नाटक समय सार का। तो अभी सम्यक दृष्टि था, 10 मिनट बाद में क्या हुआ कुछ पता नहीं, अंदर में कुछ गड़बड़ हुई और वो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो गया। तो अंदर में गुणस्थान पहला हो गया और आचरण जो बाहर था वो यथावत बना हुआ है। तो बोलो अब उसे सम्यक दृष्टि कहें कि नहीं कहें? कह देंगे व्यवहार सम्यक दृष्टि है, बाह्य आचरण दिख रहा है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि क्यों नहीं कहेंगे उसे? अभी और नीचे उतरो, अन्य लोगों की बात करो, तो कुछ ऐसे लोग दिखाई देवें जिनका बिल्कुल निर्दोष आचरण दिखाई दे रहा है, निश्चय सम्यक दर्शन की पहचान नहीं हो सकती है, तो उन्हें सम्यक दृष्टि कहें या नहीं कहें? जिनागम उनको भी व्यवहार से सम्यक दृष्टि कहने की परमिशन देता है, परमिशन है हमारे को, आप उन्हें सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। देखिए आप क्या कह रहे हैं कमल जी, भाई साहब कमल जी बोरा हैं, क्या गजब बात कह रहे हैं। देखो आप, कुछ बात में कुछ दम नजर आता है टोडरमल जी की बात में। पढ़ेंगे यहाँ, देखो क्या कह रहे हैं। यदि निश्चय सम्यक दर्शन की अपेक्षा से माना जाए तब तो उत्तम पात्र की पहचान करना साधारण जन की बुद्धि के बाहर की बात है। फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर तो कैसे कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। यदि व्यवहार सम्यक दर्शन की अपेक्षा से माना जाए, अब प्रश्न उठा रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, तर्क कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। यदि व्यवहार सम्यक दर्शन की अपेक्षा से माना जाए तो प्रथम गुणस्थान वाला जीव भी व्यवहार सम्यक दृष्टि हो सकता है और वह उत्तम पात्र की गणना में आ सकता है। बोलो क्या करना है? पहले गुणस्थान वाला भी उत्तम पात्र में चला जाएगा। क्या करें, माने कि नहीं माने? निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है, यह बात परम सत्य है, लेकिन जिनवाणी में व्यवहार नए से निश्चय के बिना वाले व्यवहार को भी व्यवहार कहने की पद्धति है। क्या निश्चय, जब हमारी ऐसी चर्चा चलेगी ना कभी, तो फिर हम यही समझाएंगे बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता, बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता, बिना निश्चय के कुछ भी नहीं होता है जी। आप तो पहले निश्चय होगा, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होगा, हम धड़ल्ले से बोलेंगे उस बात को। लेकिन आज कुछ प्रसंग दूसरा है। आज चर्चा यहां चरणानुयोग की है। चरणानुयोग प्रधान कथन है, तो चरणानुयोग तो आचरण को देखता है, चरणानुयोग तो आचरण के गीत गाता है। भाई साहब तुम्हारी श्रद्धा क्या थी, वो श्रद्धा का विषय द्रव्यानुयोग के अंतर्गत चले गया। तुम्हारे दर्शन मोहनी की क्या पोजीशन थी, वो विषय कर्णानुयोग के अंतर्गत चला गया। चरणानुयोग ये कह रहे हैं न मुझे द्रव्यानुयोग से मतलब है, न मुझे कर्णानुयोग से मतलब है। चरणानुयोग तो आचरण देख रहे हैं, बोले मेरे दायरे के अंदर ये फिट बैठते हैं, इसलिए हम तो यहां बात बराबर करेंगे कि ये तो सम्यक दृष्टि है। बोलो चरणानुयोग क्या कहेगा? चरणानुयोग तो अपने दायरे में रह करके बात करेगा ना। चरणानुयोग द्रव्यानुयोग को क्यों देखेगा? श्रद्धा उसकी कैसी है वो चर्चा क्यों करेगा? चरणानुयोग कर्मकांड की चर्चा क्यों करेगा कि इसके दर्शन मोह के उदय चल रहा है कि अनुदय चल रहा है कि अनंतानुबंधी है कि अनंतानुबंधी नहीं है, ये बात क्यों करेगा भैया? चरणानुयोग क्यों कहेगा? ये कहते ही तो कर्णानुयोग वाली पार्टी खड़ी हो गई जवाब देने वाली। ठीक है ना बात? अभी बात चल रही है, कर्णानुयोग की बात चल रही है, दर्शन मोहनी के उपशम शेषोपशम की बात चल रही है, और आप ला रहे हो आत्मानुभव की चर्चा। तो वो कहेगा भैया तुम आत्मानुभव की चर्चा क्यों कर रहे हो, तुम द्रव्यानुयोग की बात कर रहे हो। बोलो वो बात मुझे, मैं नहीं मानूंगा। यहां आत्मानुभव नहीं मानता है कर्णानुयोग। माने
यही तो अनुयोगों की पद्धति, यदि नहीं समझे तो फिर गड़बड़ हो जाती है। मैंने एक दिन शायद मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चर्चा करते समय कही थी कि टोडरमल जी साहब ने ही 286 पेज नंबर मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वहाँ उन्होंने लिखा कि शुद्धोपयोग कौन से गुणस्थान में? बोले यथाख्यात चारित्र होने पर होगा, बोले 11वें गुणस्थान में होगा। करणानुयोग की विवक्षा से शुद्धोपयोग 11वें गुणस्थान में का है। लो, अब शुद्धोपयोगी 11वें गुणस्थान में कह दिया तो मुनि राजों के शुद्ध बोले नहीं होता कुछ भी। 6ठे 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग बोले नहीं होता। क्या बात कर रहे हो आप? 6ठे 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं है। शुद्धोपयोगी श्रवण है, शुभोपयोगी भी श्रवण, शुद्धोपयोगी निराश्रव है, आश्रवी है, शेष सब कथन तो खूब किए हैं प्रवचन सार में। अब कह रहे हो मुनिराज के भी शुद्धोपयोग नहीं होता है। बोले इस पंचम काल में शुद्धोपयोग होता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? पंचम काल में शुद्धोपयोग नहीं होता है कि? हाँ जी, क्योंकि पंचम काल में यथाख्यात चारित्र नहीं होता, इसलिए पंचम काल में शुद्धोपयोग नहीं होता। और भाई साहब, जिनागम की विवक्षाओं को पढ़ो और विवक्षाओं को पढ़ करके यदि बैलेंस बनाओ तो आपको जिनागम की बातें सत्य समझ में आएगी। अदरवाइज आप एक कथन को झूठा, दूसरे कथन को सच्चा, मन गढ़ंत जो जचेगी उसको सच्चा कह दोगे आप, ये गड़बड़ हो जाएगी। जिनागम है यहाँ, ये भाई साहब ये सम्यक एकांत है, ये नए विवक्षाएं हैं। इन अपेक्षाओं को न समझ के तलवार की धार की तरह हैं, चलती तो अपने माथे पर हैं और गर्दन काटती है शत्रुओं के कर्म के। और थोड़ी सी असावधानी हो जाए तो अपना भी गला कट जाता है, ऐसी गड़बड़ हो जाती है। फिर वहीं टोडरमल जी साहब ने लिखा, जो मैंने कौन सा पेज बतलाया, 286 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वहीं उन्होंने लिखा, बोले द्रव्यानुयोग की अपेक्षा शुद्धोपयोग निचली भूमिका में भी संभव है। लो, करणानुयोग की अपेक्षा से शुद्धोपयोग यथाख्यात होने पे और द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से शुद्धोपयोग बोले निचली भूमिका में भी संभव है। यथाख्यात चारित्र मतलब जहां राग द्वेष रंच मात्र भी न हो, उनका जहां पूरी तरह से अभाव हो जाए उसे यथाख्यात चारित्र कहा जाता है। जहां राग द्वेष और कषायों का मल न हो, ऐसी निर्मलता वाले चारित्र को यथाख्यात चारित्र कहा जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, 11वें 12वें में है यथाख्यात चारित्र, 13वें 14वें में है ना। क्या कह दिया यहां, बातें कितनी गंभीर है। चौथी लाइन देखिए कि साहब यदि, तीसरी लाइन, यदि व्यवहार सम्यक दर्शन की अपेक्षा से माना जाए, ऐसा मान लेवे कि व्यवहार सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, तो पहले गुणस्थान वाला जीव भी व्यवहार सम्यक दृष्टि हो सकता है और वह उत्तम पात्र की गणना में आ सकता है। अब क्या करें? अब बोलो, जो लोग सिर्फ इस बात की रट लगाए रखें कि निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, अब गंभीरता देखना, निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं है, एक तरफा बात है, तो फिर टोडरमल जी का इस वाक्य का क्या होगा? प्रथम गुणस्थान वाले को व्यवहार सम्यक दृष्टि कैसे कह दिया इन्होंने? निश्चय तो नक्की है ना, नहीं है। पहले गुणस्थान वाले को निश्चय तो नियम से नहीं होगा ना, निश्चय सम्यक दर्शन तो व्यवहार सम्यक दृष्टि क्यों कह रहे हैं टोडरमल जी? यहाँ पे ये कह रहे हैं व्यवहार सम्यक दृष्टि हो सकता है। ये टीका टोडरमल जी की है, टीका और भावार्थ, मूल श्लोक अमृत चंद्राचार्य के लिखे हुए हैं। प्रथम गुणस्थान वाला जीव भी व्यवहार सम्यक दृष्टि हो सकता है और वह उत्तम पात्र की गणना में आ सकता है। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि भी, माने पहले गुणस्थान वाला भी उत्तम पात्र हो सकता है और यही ठीक भी लगता है। क्या है भाई साहब, कितनी उदारता है, सोचो तो सही। इस कठोरता को लेकर के कहां जाएंगे आप? पहले गुणस्थान वाले को कह रहे हैं, पहले गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी मुनि उत्तम पात्र हो सकते हैं और टोडरमल जी कह रहे हैं ठीक भी लगता है, कारण कि पात्र की पहचान करना श्रावक का कार्य है। बस लो, और श्रावक क्या काम करेगा? बोले श्रावक बाहर से देखेगा मूल गुणों का पालन हो रहा है कि नहीं, बराबर हो रहा है, परिग्रहधारी तो नहीं है, बोले बिल्कुल नहीं है, पैसे का लेन देन तो नहीं करते हैं कि बिल्कुल नहीं करते हैं, शुद्ध सात्विक आचरण दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल शुद्ध, आहारचर्या में, प्रतिपादन में, वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन में निर्दोष रीति से बात कर रहे हैं, बोले बिल्कुल निर्दोष, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है?
कोई हम तो भाई साहब पहले गुणस्थानवर्ती हो द्रव्यलिंगी, हम 10 बार नमोस्तु कहेंगे उनको क्या? बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल 100 बार नमोस्तु कहें। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, और ऐसा तक लिखा कदाचित सम्यक दृष्टि के पकड़ में आ जाए, उसके बावजूद भी सम्यक दृष्टि पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनि को नमोस्तु कह करके आहार दान कराएगा। ये बात है। ये अभी 286 बतलाया था ना मैंने मोक्षमा प्रकाशक का, अब 283 खोल करके देखना, 283 पर बात कही है ऐसी। तो बहुत तरह की बातें हैं, गहराई से विचार, माने अपेक्षाओं को समझो तो कहीं झगड़े का काम नहीं है, और अपेक्षाओं को नहीं समझो तो जनागम में झगड़े ही झगड़े हैं कदम कदम पे। बोलो देखो क्या कह रहे हैं, कितना स्पष्ट लिखा है इन्होंने। द्रव्यलिंगी मुनि भी उत्तम पात्र, द्रव्यलिंगी मुनि भी उत्तम पात्र हो सकता है, और यही ठीक भी लगता है, ठीक भी लगता है भैया। कारण की पात्र की पहचान करना श्रावक का कार्य है, और ये काम तो श्रावक का है। और श्रावक जिस बात की जितनी परीक्षा कर सकता है उतनी ही तो करेगा। श्रावक कितनी परीक्षा कर सकता है, बाहर से बतलाओ। श्रावक तो यही परीक्षा करेगा कि पीछे कमंडल के अलावा और कोई परिग्रह तो नहीं है, कपड़े लत्ते तो नहीं रखते हैं, और किसी तरह का आडंबर तो नहीं है, यही तो परीक्षा करेगा। श्रावक कैसी परीक्षा करेगा? हितमित प्रिय वचन वाणी बोल रहे हैं या नहीं, चलते फिरते हुए जब चल रहे हैं तो उस समय बतलाइए। जब वे चलते फिरते हुए दिख रहे हैं तो 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं या नहीं, ये ईरिया समिति से हमारे पकड़ में आ गया कि निर्दोष चर्या है या नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान IS जैन, श्री हार्दिक जैन, श्रीमती नेहा जैन, आर्यन जैन, आरुषि जैन, मुंबई।